मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, 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 मैं कमल खिलाने आया हूँ। अभी मध्य प्रदेश के अंदर जिन जिन विधानसभा में उपचुनाव होने 127 तो तय है, बाकी एक और विधानसभा अपनी अभी खाली हुई है राजगढ़ जिले की व्यावरा, तो ऐसे 28 तो 27 विधानसभा जो है हमारी, उनमें सब में ओबीसी मोर्चा की ओर से हमारे जो प्रदेश में पदाधिकारी कार्यरत हैं और कुछ ऐसे हमारे संभाग के बड़े नेता हैं, कुछ जिले के हैं, उनमें से चयन करके हमने सभी विधानसभा के अंदर विधानसभा के प्रभारी और सह प्रभारी ऐसे तय किए। ये सब हमने कार्य हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और संगठन महामंत्री श्री सुभाष भगत जी के मार्गदर्शन में ये कार्य योजना हमने नीचे तैयार की है और इसमें हमारे सभी विधानसभा प्रभारी, सह प्रभारी और उनके माध्यम से हर मंडल के अंदर जो विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मंडल हैं, उन मंडलों के प्रभारी और सह प्रभारी और उनकी एक बैठक करने के बाद में उनके माध्यम से हम प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 जवान जो एक पोलिंग बूथ पर प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे और उनके माध्यम से जो मध्य प्रदेश की एक हमारी आबादी की बड़ी, जिसको हम बोलते हैं 51.9 ऐसी 52% जो आबादी ओबीसी की, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में मतदान कराने के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर कार्य करने वाले हैं। चूँकि वो कांग्रेस से आए हैं, वहाँ पर बहुत दुखी थे, शोषित थे, पीड़ित थे, उनकी मांग जो है पूरी नहीं की जा रही थी। जैसे ही वो भाजपा में आए तो मैंने कुछ वक्तव्य सुने भी उन लोगों के कि वो मुख्यमंत्री से मिलने में उनको कितनी कठिनाई होती थी उनके, और आज हमारे मध्य प्रदेश के इतने सहज और सरल मुख्यमंत्री यशस्वी जो उनके साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, बातें करते हैं, जब चाहे तब मिल सकते हैं। तो उनका यहाँ पर आना, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि किसी व्यक्ति को कभी हम बोले कि आप सरपंच हैं और आप अपने पद छोड़ दीजिए, तो ठीक है, वो व्यक्ति का विचार कैसा होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कि विधायक जैसा पद जिम्मेदारी वाला उसको छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो बड़ी बात थी। वो दुखी थे, पीड़ित थे, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है और वो उनके अंदर एक सेवा का भाव था। आजकल जो भी व्यक्ति आता है वो बहुत देख परख कर समझ कर आता है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है, अंत्योदय की कल्पना को साकार करने वाली पार्टी है, यहाँ सबका साथ सबके विकास को लेकर चलने वाली पार्टी है। ये सिर्फ मंत्र या नारा मात्र नहीं है, इसको सिद्ध करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसको लेकर वह सब प्रभावित हुए और उनको देखकर वो सब आए हैं, तो चूँकि उनका स्वागत है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में वो सेवा के भाव से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। वो बहुत ही जमीनी स्तर पर मजबूत नेता है, लोकप्रिय नेता है और उनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। वो बाकी में सब शोषित, पीड़ित और गरीब लोगों की चिंता करने वाले व्यक्ति है और उनको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उनके साथ में जो सारे विधायक और मंत्री आए, वो चरितार्थ हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, वही सामने उदाहरण है। इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो वो सबका साथ सबके विकास के मंत्र को सिद्ध करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं से वो काफ़ी प्रेरित हैं। इसलिए भाजपा जो है उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेगी। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, 15 महीने की जो सरकार आई, जिसको कहा गया कि बंटाढार सरकार, जिसका कि क्षेत्र मध्य प्रदेश था, लेकिन उन्होंने अपना एक क्षेत्र बनाया छिंदवाड़ा। उनका पूरा फोकस और उनके अधिकारियों का फोकस सिर्फ छिंदवाड़ा था और वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कर पाए और मध्य प्रदेश की जनता में त्राहिमाम मचा और उसका परिणाम है कि आज वो किस पंक्ति में और किस कतार में खड़े हैं बताने की जरूरत नहीं। जो 15 साल की जो सरकार की योजनाएं थी हमारी,
वो सारी योजनाएं जो 15 महीने की सरकार बनी तो उसमें कमलनाथ जी ने सारी योजनाओं को बंद किया। चाहे वो पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विदेश अध्ययन के लिए जो भेजा जाता था उसके लिए छात्रवृत्ति देते थे वो बंद की गई। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो छात्रावास ओबीसी के उत्थान के लिए बच्चियों के लिए छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का जो हमारा एक पूरा जो आया हुआ था प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को भी इन्होंने आकर बंद कर दिया गया। और ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं, मतलब बड़े शर्म की बात है कि अंतिम संस्कार के लिए जो राशि दी जाती थी गरीब लोगों के लिए जो अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे उनको रोक दी गई उस राशि को योजना वाली। साथ में ऐसे हमारी बहन बेटियां जो कि गरीब रहते थे और जिनको कि एक कन्यादान योजना के माध्यम से 51,000 रुपये दिया जाता था उसको भी रोक दिया गया। ऐसे कई सामने उदाहरण हैं। और जो कि 15 साल के लिए सुशासन और इन 15 महीनों के जो कुशासन में बदला है और उसके पूरे दोषी जो है उस कमलनाथ जी हैं। कमल खिलाने आया हूँ मैं, कमल खिलाने आया। कोरोना में बताने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें कितने सेवा कार्य हुए। सरकार ने वे सारे गरीब लोग जो कि व्यवसाय व्यापार नहीं कर पा रहे थे उनको घर बैठे सारी अन्न जल और भोजन की व्यवस्थाएं की गई। साथ में हमारे ऐसे सेवाभावी लोग जो सेवा कर सकते हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे प्रदेश के और देश के नेताओं के माध्यम से उस कोविड के काल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करके और नीचे तक वे सारे कार्यकर्ता जो हमारे क्षेत्र में हैं और कहीं न कहीं वंचित है या सेवा के भाव से दूर हैं उन तक सेवा पहुंचाने का कार्य उनके माध्यम से किया है। जो जिस प्रकार से सेवा कर सकता था वैसी सेवा हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने की है। इसका परिणाम है कि आज पूरे देश के अंदर का जो रेशो आया उसमें हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी इस देश के अंदर मध्य प्रदेश के ये प्रदेश अध्यक्ष तीसरे नंबर पर सेवा के क्षेत्र में चुने गए हैं। यही सब बातें हैं जो कि स्पष्ट होती है कि हम बहुत अच्छा कार्य करें हमने सेवा के क्षेत्र में और उससे जनता प्रभावित है। तो जनता तो सीधा यही देखती कि कौन ने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया है और उसके साथ जो है जनता खड़ी होती है। तो ये कोरोना एक वैश्विक महामारी थी जो इस कोविड-19 जो बीमारी थी और इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता और एक कार्यकर्ता वे सारे लोगों के साथ खड़ा रहा उनको कि उस समय आवश्यकता थी सहयोग की मदद की और उन्होंने मदद की है। तो इसी आशा और इसी विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उच्च शिखर पर पहुंचेगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में होगा। मिट्टी का फर्ज निभाने को धरती का कर्ज चुकाने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश और राष्ट्र के गौरव है और शोषित पीड़ित और गरीब के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करने वाले उनके उत्थान को लेकर ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वाकई में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को देने के साथ उन्होंने सिद्ध करा उन्होंने चरितार्थ किया। आज से पहले भी और भी सरकारें रही और भी शासन रहे लेकिन उनके कार्यकाल में जो कार्य हुआ है वो वाकई में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के मंत्र को सिद्ध करने वाला हुआ है। वो हमारे इस देश और राष्ट्र के गौरव है। भूतों न भविष्य ऐसा प्रधानमंत्री हमें कभी नहीं मिला और आज जो मिले हैं इसको हम खो ना दें उसके लिए हम अपना पूरा घर परिवार छोड़कर हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पूरा मन मस्तिष्क शरीर लगाकर उनकी मजबूती के लिए जैसा वो कहते हैं मेरे देशवासियों और ये मेरे देशवासी जब बोलते हैं तो वो 135 करोड़ जनता जनार्दन की जो ताकत होती है उस ताकत को पूरी 135 करोड़ जनता जनार्दन के बीच में उस ताकत को मजबूती बनाए रखने का कार्य हम सब कार्यकर्ताओं का है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। उसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश और देश को भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री जी चूँकि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर बताने की जरूरत नहीं है, गरीबों के किसानों के चिंता करने वाले हैं और वो कितनी सेवा करते हैं ये एक छोटा सा बच्चा ही बता सकता है। और जब 15 महीने की सरकार कांग्रेस की आई थी तो उसमें वे सारे लोग जो कि बीजेपी को जिन्होंने वोट नहीं दिया था उन्होंने भी कहा कि नहीं अब तो मामा की सरकार आना चाहिए।